हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 तथा गुणनफल 182 हो। सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहां बोला है कि जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। माना कि एक संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 - x। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तो क्योंकि यदि एक संख्या को हम लोग x मान लेंगे तो दूसरा का 27 - x होगा। क्यों 27 - x होगा? तो क्योंकि दोनों के जोड़ने पर 27 है और एगो x होगा तो दूसरा का 27 - x होगा। अब देखिएगा, चूंकि दोनों का गुणनफल 182 है, इसलिए x × 27 - x बराबर 182। x से 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस x से x में मल्टीप्लाई करेंगे x² और बराबर में क्या हो जाएगा 182। अब देखिएगा, -x² प्लस 27x और ये प्लस में 182 है, इधर लाएंगे तो -182 बराबर 0। अब देखिएगा क्या है, सभी में माइनस से भाग दे देंगे तो ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस 182 बराबर 0। अब देखिएगा, इसको जो है हम लोग पिछले क्लास में मूल ज्ञात करने सीखे थे गुणनखंड विधि से। तो हम लोग इसका फर्स्ट इंटू लास्ट से जो है यानी कि गुणनखंड विधि से जो है क्या ज्ञात कर लेंगे, मूल ज्ञात कर लेंगे। अब देखिएगा, 182 में 1 से गुना 182, 182 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -27x आना चाहिए। 2 से 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2। अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखिएगा 13 × 7 = 91। अब देखिएगा 7 दूनी 14 और 13 आपका हो जाएगा 27। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 14x माइनस 13x। दोनों को माइनस में क्यों लिखे? क्योंकि हमको माइनस में 27x चाहिए। अब प्लस में क्या हो गया 182 बराबर 0। अब देखिएगा, x इसमें भी है, x इसमें भी 13, इसमें भी 13। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया x माइनस, x से x कट गया, बच गया 14। माइनस है तो माइनस, 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया x माइनस प्लस माइनस, और 13 से 13 × 1 = 13, 5 बच गया तो 52, 13 चौका 52 यानी x - 14 बराबर 0। अब देखिएगा, ये दोनों के बदले एगो बॉक्स वाला लिखेंगे, ये बच गया x - 13 इंटू x - 14 बराबर 0। अब देखिएगा, x - 13 = 0 और x - 14 = 0।
एक्स इक्वल टू आपका हो गया माइनस में 13 है तो ये प्लस 13, एक्स इक्वल टू आपका हो गया माइनस में 14 है तो प्लस में 14। अब देखिएगा, इसलिए पहली संख्या बराबर 13, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स इक्वल टू 27 माइनस 13 इक्वल टू आपका हो जाएगा 14। यानी कि पहली संख्या जो है आपका x बराबर 13 हो गया और दूसरी संख्या हो गया आपका 14। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। इसे इरेज कर लेते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एवं x प्लस 1 है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोला था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो मैंने मान लिया कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एवं x प्लस 1 है। इसलिए प्रश्न से आपको क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग जो है वो 365 है। तो हम क्या करेंगे कि ये पहला जो x है इसका वर्ग करेंगे प्लस x प्लस 1 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर, और जोड़ने पर ये कितना आएगा 365, क्योंकि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है तो वर्ग कर दिए इसका एक्स स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर 1 है, 1 की स्क्वायर 1 हो गया इक्वल टू 365। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दो गो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में 365 है, इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर 0। अब देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में बच जाएगा 364 इक्वल टू 0। चाहे तो आप सब में 2 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा माइनस 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 दूनी 4, 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट इंटू लास्ट 182 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर x आए। ये 182 हो गया, x 2 से इसको काटते हैं, 2 9 18, 2 एकम 2 और 7 से 13 बार में, यानी 7 दूनी 14 और ये 13, 14 में से 13 गया तो 1 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। अब देखिएगा ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, इसमें x कॉमन आ जा रहा है, यहाँ x लिखेंगे प्लस यहाँ बच गया 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच गया माइनस माइनस प्लस 13 से 14 में गुना करेंगे तो आपको 182, यानी कि 13 का 13 5 बच गया, 13 चौका 52 इक्वल टू 0। अब देखिएगा x माइनस 13 ये दोनों के बदले 1 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखिएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। x बराबर आपका हो गया माइनस में 13 है, इधर आया प्लस 13, x बराबर प्लस में 14 है, इधर आया तो माइनस 14।
यानी कि हमारा जो है, इसलिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर आपका x के स्थान पर क्या हो जाएगा 13, और दूसर का क्या हो जाएगा तो x + 1 यानी कि 13 + 1 यानी 13,14। यही आपका आंसर हो गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का। 13 का स्क्वायर आपका 169 हो गया और 14 का 196। आप जोड़िएगा तो 365 के बराबर आएगा। 9 6 15 के 5, 9 6 15, 1 16 के 6, 1 1 2 और 1 3, यानी कि ये आपका आंसर सही हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। Subscribe now and press the bell icon.